हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल संदीप लेक्चर्स में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री की पार्ट 3 करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग एक्सरसाइज 8.1 के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं आज सॉल्व करेंगे। ठीक, अगर आप लोगों ने पिछले लेक्चर के 2 वीडियो नहीं देखे हैं, सबसे पहले उस वीडियो को आप देखिए। उससे क्या होगा, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर आप इस वीडियो को देखिए तो आपको ज्यादा बेटर होगा। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, देखिए एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, एक कंडीशन दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये है कि कोण ए, एंगल ए और एंगल बी जो है वो न्यून कोण है, न्यून कोण है। ठीक, और एक कंडीशन दिया है कि कॉस ए बराबर कॉस बी। तो हमको प्रूव कराना चाह रहा है कि आप प्रूव करिए कि जो एंगल ए है वो एंगल बी के बराबर है। ठीक, यही 2 न्यून कोण बनाना है। ठीक, देखिएगा, इसके लिए हम लोग 2 समकोण त्रिभुज बनाएंगे। 2 समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें एंगल ए और एंगल बी क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। 2 समकोण त्रिभुज बनाएंगे हम लोग। और ये कोण ए हम दिखा देंगे, ये हम दिखा देंगे बी। ये दोनों कोण है न्यून कोण है। ठीक, ये राइट एंगल ट्रायंगल दोनों है। ठीक, हमको बस ये प्रूव करना है कि ये कोण क्या है, आपस में बराबर है। ठीक, अब देखिए इसके लिए हमें क्या करना होता है। ये देखिए क्वेश्चन इजी है, जो भी चीज दी रहती है हम वहीं से स्टार्ट कर देते हैं। देखिए हमें ये कंडीशन दी है, कॉस ए और कॉस बी का मान बराबर है। ठीक, इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा कॉस ए कॉस बी का मान निकालेंगे। इससे पहले हम थोड़ा सा इनको कुछ नाम दे दिया जाए। इसका नाम दे दिया जाए ओ पी क्यू आर। ठीक, अब देखिए यहां से अगर हम यहां से कॉस ए का मान निकालें तो यहां से कॉस ए का मान क्या होगा, कॉस थीटा बराबर हम बता चुके हैं आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। हम जब ए से देखेंगे, ये सामने वाला तो लंब होता है। अगर ये लंब हो गया तो यही बचा आधार, और कर्ण हमेशा बड़ी वाली जो लाइन है ये कर्ण होता है। ठीक, तो क्या होगा, ये तो लंब होगा यानी आधार बटे कर्ण। कॉस ए यहां से देख रहे हैं आधार बटे कर्ण यानी पी ए बटे ओ ए। ठीक, अब कॉस बी का मान निकालिए। अब कॉस बी यही दिखाइए। हम यहां देखेंगे तो सामने लंब हो गया, ये क्या आधार है कर्ण। तो कॉस बी यहां देखेंगे क्या होगा, आधार बटे कर्ण यानी आर बी अपान क्यू बी। ठीक, अच्छा ये कॉस ए का मान है क्या, कॉस बी का मान, जो चीजें दी हैं वही इसको स्टार्ट करेंगे करना। अब इसको मान लें कि ये अनुपात एम है। क्यों मान लिए, क्योंकि देखिए ये कुछ डिवाइड करने, ये भी कुछ डिवाइड करके दोनों का ये आपस में बराबर है। मान लिया ये दोनों चीज है एम है, क्या मान एम। ठीक, अच्छा ये इसका आधार है कॉस ए, इस एंगल का ये आधार है और इसका ये आधार है। हम आधार के नीचे आधार कर दे रहे हैं यानी पी के भी आधार था, आर बी भी क्या था वहां पे आधार। अब ओ ए क्या है, कर्ण बटे कर्ण कर दिया जाए, इसको उस साइड कर ले, ओ ए अपान क्यू बी। ये क्यों किया गया, देखिएगा इस त्रिभुज में पता है क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर कर देंगे और हम ये दिखा देंगे ये त्रिभुज समरूप है। जब त्रिभुज समरूप हो जाएंगे करेंगे कोण ए और कोण बी का मान क्या है, बराबर। क्योंकि आपको एक एंगल तो बराबर दिख रहा है, हम ये भी एंगल बराबर दिखा देंगे अगर, तो ये कोण जाहिर सी बराबर हो जाएंगे। ठीक, अब देखिए इसके लिए हम क्या करें, पहले भुजाओं का अनुपात तो बराबर करें। अब देखिए ये बट्टे ये है, ये बट्टे ये है, बस ये बट्टे ये नहीं है ना। यहां से कि ये क्या है, लंब, और ये क्या है, कर्ण। हम जानते हैं यहां से निकालेंगे कर्ण के स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए हमें तो लंब निकालना, ये निकालने, हम इसको यहीं पर रख दें और इसको इधर कर लें। यानी ओ ए स्क्वायर में से इसको इस साइड लाइए, माइनस का पी ए स्क्वायर यानी यहां से पी ओ स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा। यानी पी ओ बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट पे चला जाएगा, तो रूट ऑफ ओ ए का स्क्वायर माइनस का पी ए का स्क्वायर। ठीक,
अब इसी प्रकार ये यूज करेंगे इस त्रिभुज में, इसमें भी लंब का मान निकाले। देखिए लंब का मान कैसे निकाला, अंडर रूट ऑफ कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटा देते हैं, ऐसा होता है। ठीक, अगर यहाँ आधार निकालना होता तो कर्ण के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर हटा देते हैं। ठीक, अच्छा हमें यहाँ निकालना क्या था, लंब, और यहां में भी निकालना क्या, लंब। तो यहां से हम डायरेक्ट आर की मान निकाल सकते हैं। हम बता रहे हैं हमें लंब निकालना है ना, तो अंडर रूट करिए कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटा दीजिए। लंब निकालना तो आधार घटा दीजिए। आधार क्या है, आरबी का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, और कैसे आया है तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाए हम, पाइथागोरस यहां लगा दीजिए आप भी। ठीक, पाइथागोरस से आ गया। ठीक, अच्छा पीओ और आर क्यू, अगर इनका अनुपात निकालना जाए कि पीओ अपान आर क्यू करें, पीओ अपान आर क्यू यानी लंब बटे लंब, इनका अनुपात निकाला जाए तो अब देखिए क्या होने वाला है। हमें कह सकते कि ओ ए स्क्वायर माइनस पी ए स्क्वायर अपान, इसके बटे करेंगे अभी ना, तो बी क्यू स्क्वायर माइनस आरबी का स्क्वायर। ठीक, अच्छा अब देखिएगा इस अनुपात को एम मान के चल रहे हैं। ठीक, यहां देखिए कुछ मान निकाले कि करे ये पी एम है ये बी एम है, तो हम जानते हैं इसके नीचे 1 होता ही है। ठीक, ये सबको पता है। अगर हम यहां से ओ ए का मान निकालें तो ओ ए का मान देखिए क्या होगा, क्यू बी इंटू एम ना, यानी एम इंटू क्यू बी। वो एक मान यहां से आ सकता है। और यहां से अगर हम मान निकालें पी ए का मान, एक बार हम ओ ए का मान निकाल लिए एम इंटू क्यू बी, एक बार पी ए का मान निकालिए, ये भी इसी बराबर है तो ये इंटू इसके साथ हो जाएगा, यानी पी ए बराबर एम इंटू आर बी। यहां तक कोई चीज दिक्कत नहीं आने वाली। अब यही मान उठा के हम यहां रख दे रहे हैं। ठीक, ओ ए की जगह ये रखेंगे, ये अनुपात को थोड़ा आगे ले चले, अगर ओ ए की जगह रखा जाए, देखिए ओ ए की जगह क्या रखेंगे, एम इंटू क्यू बी, ओ ए का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करेंगे क्या होगा, एम स्क्वायर, अब क्या होगा क्यू बी का स्क्वायर होगा, नहीं होगा। देखिए ये पूरा स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर करेंगे एम स्क्वायर, क्यू बी का स्क्वायर आएगा। अब पी ए की जगह ये रखिए तो पी ए स्क्वायर है ना, इसका भी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर और आरबी का स्क्वायर भी होगा। ठीक, अपान ये जो नीचे है वो बिल्कुल ऐसे रहने दीजिएगा। देखिए बी की और क्यू बी बात एक ही है, क्यू बी का स्क्वायर माइनस आरबी स्क्वायर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक, अच्छा अब देखिए ये अनुपात अगर आप ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ एम स्क्वायर क्या है, कॉमन है, तो एम स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। अगर इनको थोड़ा सा इधर लिखने की कोशिश करें कि पी यू अपान आर क्यू, ठीक, देखिए एम स्क्वायर कॉमन है तो एम स्क्वायर कॉमन लेंगे और अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा, ओनली एम बचेगा और वो चीज अंदर ही रहेगी, क्यू बी स्क्वायर माइनस आरबी का स्क्वायर अपान, देखिए नीचे लिए क्यू बी स्क्वायर माइनस आरबी का स्क्वायर। देखिए ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा बिल्कुल। ठीक, अच्छा पीयू अपान आर क्यू भी क्या गया, यम आ गया, क्या गया पीयू अपान आर क्यू क्या गया, यम। देखिए चीजें क्या मिल गई, इसको अगर समीकरण 1 मान लें और इसको मान लें समीकरण 2, ठीक, पी ए अपन आर बी ओ ए अपन क्यू बी भी एम है, अब पी ओ अपन आर क्यू भी क्या है, एम है। इनका मतलब ये हुआ ये लंब का अनुपात, ये अनुपात इस भुजा का अनुपात बराबर इस भुजा का अनुपात बराबर इस भुजा का अनुपात। यानी अगर समीकरण 1 और 2 से हम ये देखें तो अब देखिए पाएंगे क्या कि पी ए अपन आर बी बराबर क्यू बी अपान क्यू बी, ये भी ये यम है ना, ये वो अपान क्यू बी यम है, अब पी ए अपन आर क्यू भी क्या है, एम है, तो ये भी हम कर सकते हैं पी यू अपन आर क्यू भी क्या है, यम है। अगर तीनों भुजाओं का अनुपात सेम है यानी बराबर एम है तो हम ये दोनों त्रिभुज दिखा सकते हैं कि त्रिभुज जो ओ है
त्रिभुज ओ पी ए वो क्या है, सर्वांग सम है या समरूप है किसके, क्यू आर बी के, क्यू आर बी के। अगर देखिए भुजाओं का अनुपात सेम आ जाता है ना तो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं, सर्वांग सम कह सकते हैं। अगर ये समरूप हो गए ना तो कोण भी आपस में बराबर होंगे। देखिए ये कोण तो आपस में बराबर ही थे ना, तो कोण ए और कोण बी क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। अब किसके थ्रू किए हैं ये, एस एस एस, इसका मतलब भुजा 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 यानी भुजा भुजा एस साइड 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 के रूल से हम कह दिए कि त्रिभुज दोनों क्या है, समरूप है। तो समरूप जब चीज हो जाती है तो कोण भी क्या होते हैं, आपस में बराबर हो सकते हैं, कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक, नोट करिए। ये क्वेश्चन बढ़िया तो कुछ था नहीं, इसमें भुजाओं का अनुपात सेम दिखाना था। हमने ये बट्टे ये दिखा दिया, इसके बट्टे ये दिखा दिया, इसके बट्टे ये दिखा, सबका अनुपात सेम आ गया तो हम कह दिए दोनों त्रिभुज समरूप है। जब समरूप हो जाते हैं तो कोण भी आपस में बराबर हो जाते हैं। ठीक, नोट करिए। देखिए अब अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं, इसको हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन बढ़िया था। देखिए हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि कॉट थीटा बराबर दिया है 7/8। ठीक, हमसे पूछा मान किसका है, मान पूछा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए इसको करने के कई तरीके हैं, हम बस बेसिक जितना भी पढ़े ना उसी बेस पे सारे क्वेश्चन करते चले जाएंगे। ठीक, कॉट थीटा बराबर 7 बाई क्या है, 8 है। अब इसके लिए हम लोग क्या करते थे, ये समकोण त्रिभुज बनाते थे। ठीक, ये चीज कहां से लिखी गई थी, कोण थीटा माना गया था। इसको भी मान सकते, इसको भी हम यहां से मान रहे हैं। हमको पता है जहां सब मानते हैं उसके सामने वाला लंब होता है, ये क्या होता है, आधार होता है। अब कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, यानी आधार बटे लंब, यानी आधार दिया है फिर लंब दिया है। अब हमें कर्ण निकालना है। अब कर्ण देखिए ये वाली जो चीज होती है ये क्या होती है, हम डायरेक्ट बताए थे आपको, ये होती है अंडर रूट ऑफ इनका स्क्वायर प्लस इनका स्क्वायर होता है, यानी 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, यानी त्रिभुज बना लीजिए आप पी ओ ए मान ले इसको। ठीक, यानी पी ए स्क्वायर जो होगा वो किसके होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब पी ओ स्क्वायर बराबर आपको दिया है 8, 8 का स्क्वायर 64, ओ ए 7 है, 7 का स्क्वायर 49। इनको आप अगर जोड़ेंगे ये स्क्वायर हटाए थी अंडर रूट में गए, ये कितना जाएगा 9 4 13 को 3 6 4 10 1 11 अंडर रूट ऑफ 113। 9 4 13 को 3 हासिल आए, 6 4 10 1 11, पी के बराबर कितना जाएगा ये अंडर रूट ऑफ 113। ठीक, अच्छा अब देखिए हमको इसका मान निकालना है। ये देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी है ना, इनको यूज हम बाद में कर लेंगे। तो 1 प्लस नहीं तो यूज कर लिया, देखिएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको पता भी है ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये भी देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर एक का स्क्वायर एक का ही माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर अपान ये भी ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए का स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर एक माइनस बी स्क्वायर यानी कॉस थीटा का क्या है, स्क्वायर है। ठीक, अब यहां से हम लोग मान निकाल लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ना, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर निकालेंगे, साइन थीटा मान देखिए यहां निकालेंगे, साइन थीटा यहां देखिए क्या होगा। अब साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, यानी 8 अपान अंडर रूट 113 का स्क्वायर है ना, स्क्वायर बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी आधार यहां देख रहे हैं ना, आधार बटे कर्ण, यानी उसका भी स्क्वायर है, स्क्वायर आएंगे 7 अपान रूट 113 का होल स्क्वायर। अब इनको आगे सॉल्व किया जाए तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 रूट 113 का स्क्वायर जब करेंगे तो रूट हट जाएगा 113 अपान 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो रूट हट जाएगा 113। ठीक, तो हम देखिए इनका इंटू इसको करेंगे तो 113 माइनस 64
बट्टे 113, इसका इसमें इंटू होगा 113 माइनस 49 अपान 113। देखिए इसके बाद जो है भिन्न के जोड़े सब तो आपको आते हैं, ठीक। ये कैंसिल हो जाएंगे आप में। 113 में से 64 घटाइए तो 13 में से 4 जा 9, यहां बच्चा 0, 10 में 6 जा 4 अपान। अब देखिएगा इसमें भी वही काम है, 13 में से 9 जा 4, यहां बचा कितना 10, 10 में 4 जा 6, यानी 49/64, यानी इसका मान कितना आ गया 49/64, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 7 था, नोट करिए क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, 9 जो है सेम है, इसको आप कर सकते हैं, ठीक। नोट करिए। देखिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, दिया आपको ये है कि 3 cot a बराबर 4। तो कर आप जांच कीजिए, जांच करना आपको ये है कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये मान जो है क्या इस मान के बराबर है, क्या हमसे ये पूछ रहा है, ठीक। कह रहा क्या ये जो मान है, ये जो इसका मान है वही इसका मान है, तो क्या करिए हम लोग निकाल लिया जाए कि है कि नहीं है। तो यहाँ देखिए कॉट ये बराबर क्या हो सकता है, बाई 3 आ जाएगा, यानी 4/3, ठीक। तो हम लोग समकोण त्रिभुज नहीं बना लिया जाए, ठीक, समकोण त्रिभुज, और एंगल ए इसको हमने दिखा दिया, ठीक। जब हम यहां से देखेंगे तो लंब सामने वाला कोण क्या होगा, लंब ये आधार, काट ए बराबर क्या होता है आधार बट्टे लंब, ठीक। तो यानी कोण ए से देखें ये तो लंब है आधार, और काट ए बराबर क्या होता है आधार बट्टे लंब, तो आधार ये हो गया और लंब आपका ये है, और काट ए बराबर जानते भी हैं आप आधार बट्टे लंब, आधार ये लंब ये। अब कण है, अब कण हम लोग निकाल लेंगे, तो नाम दे दिया जाए, इसका नाम ये कोणे नाम दे दिया जाए, तो इसको बोल दें बी है, ये सी है, ठीक। तो ये कण हो गया, कण निकालना है, यानी ए सी का वर्ग जो होगा लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, ये लंब बी सी आधार बी ए मान लिया हमने, बी ए का स्क्वायर, यानी ए सी स्क्वायर बराबर बी सी कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9, बी ए कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16, 9 25, यानी ए सी स्क्वायर बराबर 25, यानी ए सी बराबर √25, और 25 किसका स्क्वायर रूट है 5 का, ठीक। यानी ये कितना आ गया आपका 5। अब यही यहाँ पर रखना है आपको मान, और देख लीजिए बराबर है कि नहीं। सबसे पहले इसका मान निकालिए, तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए, तो tan ए का मान यहाँ निकालेंगे, tan ए बराबर क्या होता है लंब बट्टे आधार, यहाँ देखेंगे तो लंब सामने वाला होगा लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार यानी 3/4, और स्क्वायर यानी 3/4 का स्क्वायर, अपन नीचे बस प्लस लगा कि 3/4 का स्क्वायर, ठीक। और यहाँ से मान देखिए ये करा इसके बराबर है कि नहीं, देख लिया जाए है कि नहीं। कॉस स्क्वायर यानी कॉस ए का मान निकालेंगे तो क्या होता है कॉस ए बराबर आधार बट्टे कण, यानी यहाँ से देखेंगे आधार बट्टे कण और स्क्वायर है, तो यानी 4/5 आधार बट्टे कण का स्क्वायर माइनस। अब देखिए साइन स्क्वायर ए का मान निकालना है, साइन ए का मान यहाँ निकालेंगे तो क्या होगा लंब बट्टे कण, लंब बट्टे कण यानी सामने वाला लंब बट्टे कण, यानी 3/5 का होल स्क्वायर, ठीक। इसको सॉल्व करिए, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 अपान 1 प्लस 9/16 बराबर ये 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9/25, ठीक। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, 16 का नम 16 में से 9 जा 7/16, ठीक। 9 16 का नम 16, 9 25/16। देखिए जो जोड़ उड़ा रहा है काम है ये आपको आता होगा, ठीक। अब देखिए हर सेम है, 16 में से 9 जा 7/25, ठीक। 16 से 16 कैंसिल, यानी देखिए आया क्या आगे, यानी 7/25, 7/25, 7/25 बचा, और इधर भी 7/25। तो क्या ये बात सही है कि गलत है, कर आप सत्य तक जांच करिए क्या ये बराबर है कि नहीं है।
तो ये क्या है, बराबर है। ठीक, नोट करिए। ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हुआ। अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है, कह रहा है कि त्रिभुज ABC में कोई त्रिभुज है ABC, ठीक, जिसका कोण B समकोण है। जब कोण B समकोण बोलता है तो इसका मतलब कितना डिग्री कोण, 90 डिग्री का। यदि tan A बराबर, कह रहा है यदि tan A का मान दिया है आपका 1/√3, तो आपको मान निकालना, इसमें दो चीजों का मान निकालना। पहला दिया है sin A cos C प्लस cos A sin C, इनका आपका मान निकालना है। ठीक, चलिए देखते हैं। देखिए है कुछ नहीं, कोण B बराबर कितना दिया है, 90 डिग्री। एक समकोण त्रिभुज हम लोग बनाए जाए पहले। ठीक, कोण B को दिखाना है आपको 90 डिग्री। कोण B पे हमने दिखा दिया है 90 डिग्री कोण है। ठीक, ए tan A का बराबर दिया है 1/√3। जब tan A बराबर 1/√3 तो अब त्रिभुज AB से हमको A, इसको हम मान लिया जाए, ये A हो गया। अगर ये B तो ये हो गया आपका C। ठीक, यानी कोण A से देखना स्टार्ट किया, tan A बराबर 1/√3। और tan A बराबर होता क्या है, लंब बटे आधार होता है। यानी कोण A के सामने यही तो लंब है, यानी लंब कितना दिया है, 1/√3, 1/√3। बचा चीज कर्ण वाला। अब कर्ण हम जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यानी कर्ण का स्क्वायर यानी CA का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी BA का स्क्वायर। ठीक, पाइथागोरस यूज कर लेंगे। यानी CA आपको निकालना है, CA स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर, BC कितना 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस BA, BA मान √3 है, यहाँ √3 रखेंगे और √3 का स्क्वायर करेंगे कितना जाएगा 3, यानी CA स्क्वायर बराबर 3 1 4, यानी CA बराबर √4, यानी CA का मान कितना आ जाएगा 2। ठीक, ये मान कितना आ गया 2। ठीक, अब जिसका मान निकालना है वहां से हम लोग निकाल लेंगे। ठीक, अब देखिए करा sin A का मान निकालिए। sin A यहां से देखेंगे तो सामने वाला लंब, ये आधार, ये कर्ण, कर्ण यही रहता भाई साहब, लंब आधार कर्ण। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ से देखेंगे तो लंब बटे कर्ण, sin A बराबर लंब बटे कर्ण यानी 1/2। अब cos C देखना है, अब यहाँ से देखना है। अब cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो हम यहाँ से जब देखेंगे तो आधार बटे कर्ण कहाँ से निकलेगा, यहाँ जब देखेंगे ये तो सामने वाला लंब हो गया ना, ये जब लंब हो गया तो आधार ही हो जाएगा, कर्ण यही बना रहेगा। हम जानते हैं लंब और आधार आपस में क्या होते हैं, इंटरचेंज होते हैं। अब यहाँ से देख रहे हैं तो इसके सामने ये है, अब लंब ये हो गया, आधार ये, तो आधार बटे कर्ण यानी 1/2। cos C का मान क्या जाएगा 1/2 प्लस cos A। फिर कर अब यहाँ से देखिए तो यहाँ से आधार बटे कर्ण निकालना है, तो इसके सामने वाला तो लंब है, तो अब आधार ही हो गया, तो आधार बटे कर्ण यानी √3/2। ठीक, साइन C जिस जहां से देखना होता है उसके सामने वाला ही लंब होता है, और जब लंब सामने वाला हो जाता है जो बचता है वो आधार हो जाता है, कर्ण वही हमेशा बना रहता है, बड़ी वाली सीढ़ी। ठीक, तो साइन C अब यहाँ देखना है, और साइन थीटा बराबर याद होना चाहिए क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो इसके सामने वाला क्या है, लंब, ये कर्ण हो गया, सामने वाला √3 और कर्ण कितना हो गया 2। अब 1 × 1 कितना 1, 2 2 जा 4 प्लस √3 × √3 3, 2 2 जा 4, 3 1 4/4 1, यानी इसका आंसर कितना गया 1। ठीक, नोट करिए, इसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया था, दूसरा देख लिया जाए क्या पूछा है। तो जल्दी नोट किया करिए। ठीक, दूसरा दिया है cos C माइनस sin A sin C। ठीक, अब यहां से देखिए cos A का मान निकालना है। cos A, अब cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। cos A से यहां देखिए ये तो लंब होगा, सामने वाला लंब यानी आधार बटे कर्ण √3/2
इंटू कॉस सी। अब यहाँ से देखना है कॉस थीटा भी बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, पर सी से देखना है तो यहाँ से देखेंगे तो ये तो लंब हुआ, आधार ए हो गया, कर्ण ए हो गया, 1/2 माइनस साइन है, और साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से जब देखेंगे सामने वाला लंब है और ये कर्ण, यानी 1/2 साइन सी। अब कर यहाँ देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, पर सी से दिखा रहा है तो यहाँ देखेंगे सामने वाला क्या है, लंब, कर्ण यही बना है, √3/2 लंब बटे कर्ण। ठीक, इंटू करिए √3 × 1 तो √3 2 2 जा 4 माइनस √3 × √3 2 2 जा 4, ये कितना हो जाएगा 0। ठीक, नोट करिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया है आपको, कह रहा है ट्रेंगल पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू जो है समकोण है, एंड ट्रेंगल जो है पी क्यू आर, ट्रेंगल पी क्यू आर में कोण क्यू जो है वो क्या समकोण, यानी वो कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का। और आपको दिया क्या क्या है, कह रहा है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, ये आपको दिया है। और दिया है कि पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब उसके बाद मान पूछा साइन पी कॉस पी और टेन पी, साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान पूछा है ना, तो इसके लिए हम लोग क्या किया जाए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, अब देखिए एक समकोण त्रिभुज बोल रहा है बनाने के लिए, चलिए समकोण त्रिभुज बना लिया जाए। समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज में क्यू दिखाना आपको 90 डिग्री, हमने दिखा दिया, ये क्यू हो गया। अब जो पोजीशन बचती है ना, क्यू समकोण हो गया, पी आर कहीं रख सकते हैं, तो हम मान लिए पी आर है, ये आर है, ये पी ए आर है। ठीक, अच्छा अब देखिए क्या कह रहा है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है, यानी पी आर कहाँ दिया आपको, कह रहा है ये पी आर प्लस क्यू आर, और क्यू आर यानी प्लस का ये दोनों मिला कितना दिया है 25 सेंटीमीटर, और पी क्यू कितना दे दिया, ये कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो है कुछ नहीं, तो हम मान लें कि अगर ये x मान लें, ये मान लें x, यानी आर क्यूब हमने मान लिया कि ये x सेंटीमीटर है। अगर ये x सेंटीमीटर और दोनों मिला कितना 25 सेंटीमीटर, तो अगर आर क्यू या क्यू आर x सेंटीमीटर है, तो क्यू आर अगर x सेंटीमीटर की जगह क्यू आर की जगह x रखें तो पी आर का मान क्या हो जाएगा 25 माइनस एक्स, यहाँ क्यू आर की जगह x रखिए, इसको उधर ले जाइए, पी आर बराबर क्या आ जाएगा 25 माइनस एक्स, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अच्छा यानी पी आर बराबर क्या हो गया 25 माइनस एक्स, इसको हमने मान लिया और इसको x सेंटीमीटर मान लिया। सबसे पहले हम x का मान निकाल लिया जाए, हम जानते हैं कर्ण का स्क्वायर, कर्ण देखिए यही है, एंड 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आप लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के। ठीक, अब देखिए ये हुआ ये, अब ये क्या है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसका खोलिए ए स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर 625 प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2 इंटू 25 50x एंड 2ab कितना हो जाएगा 50x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25। देखिए चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा आपका 50x इधर ले जाएं और 625 इधर लाएं, 625 यहीं रहने दे, 25 इधर लाइए, माइनस का 25 हो जाएगा, ये 50x हो जाएगा, 625 में 25 जाएगा कितना बचेगा 600 यानी 50x। ठीक, यानी x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 600/50। ठीक, 5 से 60 में कटेगा कितनी बार में 12 बार में, यानी 12 सेंटीमीटर, यानी x का मान कितना आ गया 12, यानी x अगर 12 सेंटीमीटर हो गया
25 माइनस एक्स ऐसे 12 रखेंगे तो 25 में से 12 जाए 13 सेंटीमीटर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब जिसका मान पूछा हमसे, पूछा किसका मान है, पूछा साइन पी, कह रहा है हमें, आप हमें साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान बताइए। ठीक, देखिए कितना इजी है। साइन पी, कॉस पी और टेन पी का में मान पूछा था, तो यही समय देखना है। और साइन थीटा और क्या होता है, लंब बटे कर्ण। हम जानते हैं कोण पी है तो इसके सामने ही लंब है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना आ गया 12 और कर्ण 13। कॉस पी यही देखना, हम सामने लंब है, जब ये लंब है तो आधार है कर्ण। और कॉस पी बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण यानी 5 बटे 13। और टेन पी बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार। ठीक, नोट करिए। ठीक, अब देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो क्या है, बहुविकल्पी है। ठीक, इसमें हम क्या करेंगे, अब एक्सरसाइज 2 के लिए थोड़ा सा काम करेंगे, वहाँ देखेंगे कि त्रिकोणमितीय फलन का क्या क्या मान होते हैं। ठीक, वहाँ पर हम बता देंगे 11 क्वेश्चन नंबर जो है ट्रू या फॉल्स है, ट्रू और फॉल्स आपको देखना है। वो आपको अगर मान याद रहेंगे ना, सारी चीज़ें वहाँ पर निकल जाएंगी। ठीक, अभी आपको यहाँ दिखा देंगे tan a का मान सदैव 1 से कम होता है क्या, करें tan a का मान सदैव 1 से कम होता है क्या, नहीं, tan a का मान 1 से कम नहीं होता, 1 से ज़्यादा भी होता है। ये करा सदैव 1 से कम होता नहीं, ये गलत है। करा कोण a के किसी मान के लिए सेक a बराबर 12/5। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का दूसरा बहुविकल्पी है, करा सेक a बराबर क्या 12/5 हो सकता है क्या। ठीक, देखिए ये डिवाइड जब करेंगे कितना रहेगा, 5 दूनी 10, 2 5 चौक के 20, 2.4 कितना रहा है 2.4। हाँ, देखिए सेक ए का मान, कोण ए ऐसा रखेंगे सेक ए का मान जो होता है ना 1 से अधिक होता है। ठीक, सेक ए का मान 1 से अधिक होता है, वो इनफाइनाइट तक का उसका मान होता है। ठीक, अच्छा, कर कॉस ए, कोण ए के कॉस सेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप गलत बात है। कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है क्या, ऐसा भी नहीं है। देखिएगा कर जो काट ए होता है वो काट इंटू गुणनफल ए के रूप का होता है क्या, नहीं भाई, हमेशा त्रिग्नोमेट्री फलन काट के साथ एंगल जरूर आता है। ठीक, ये गुणनफल नहीं होता है। कभी भी हम लिखते हैं सिर्फ साइन, कोई मतलब नहीं है इसके साथ, जब तक 30 डिग्री या साइन 45 डिग्री जब तक नहीं लिखेंगे ना, कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक, यानी ये और ये गुणनफल के रूप में नहीं होते हैं। ठीक, अगला भी क्वेश्चन गलत था, क्वेश्चन 4 ऑप्शनल जो दिया है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा मान 4/3 होगा क्या, नहीं। देखिएगा कह रहा है कि साइन थीटा और 4/3 होगा क्या, नहीं। देखिए साइन थीटा मैक्सिमम 1 होता है और ये 1 से अधिक है, 1.33 के समथिंग है। और इसका मैक्सिमम मान कितना होता है, 1 ही होता है, 1 से अधिक है, तो नहीं, ये भी गलत है। ठीक, यानी क्या है, पहला भी गलत है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है, चौथा भी गलत है, अब पांचवा भी गलत है। इसका मतलब सही कितना है, बस एक ही क्वेश्चन सही है, ऑप्शन 2। ठीक, ऑप्शन 2 जो दिया है वो सही है। देखिए यहाँ पे आपका 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक।